देखो जी, गरीब आदमी ने क्या करे, गरीब आदमी को 12 लाख होते ही नहीं है, पहली बात तो है जी। और वो तो टैक्स देता ही है। उसको तो अगर मार्जिन लेनी है वो भी टैक्स देना है, 8,000 लेने जाएगा वो भी टैक्स देना, उसको तो टैक्स की मार ही मार है। क्योंकि बीजेपी को लोग ज्यादा पसंद नहीं करते। बीजेपी लोग वैसे ही जो गरीब आदमियों के पक्ष में नहीं है, पक्ष में नहीं रहती है। SC ST वालों को वैसे ही परेशान करते हैं। इन्होंने हमेशा ये झगड़ेबाजी करवाते रहे, कहीं मुसलमानों का झगड़ा, हिंदुओं के साथ झगड़ा, लीचिंग करा रहे हैं। SC ST वालों को, SC वालों को परेशान करते हैं। और ये बीजेपी क्या कर रहा? बीजेपी कुछ नहीं कर रहा, ये तो दुनिया की तोड़फोड़ करवा देगा। जो ये बहानेबाजी बना रहे हैं कि हमने स्कूल बढ़िया कर दिए, हॉस्पिटल बढ़िया कर दिए, कोई किसी का कोई नया काम कुछ नहीं हुआ। ना कोई स्कूल कोई नया बना, ना कोई हॉस्पिटल नया बना, और ना कोई रोजगार के अवसर निकाले इन लोगों ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें टीवी। मैं हूं आपके साथ सिमरन कहा। दिल्ली में आज आखिरी दिन है प्रचार को लेकर और विधानसभा इलेक्शन अभी सर पर है। 5 तारीख को विधानसभा इलेक्शन होने हैं। चाहे वो बीजेपी है, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस है, हर पार्टी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि दिल्ली में अपनी सत्ता बनाए। तो लेकिन इस सब चीजों को लेकर जो सबसे बड़ा जो सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली में CM कौन बनेगा, क्योंकि हर पार्टी ही काम कर रही है और लोगों को हर पार्टी का काम पसंद आ रहा है। तो ये दिल्ली की जनता से जान लेते हैं कि वो किसको एज अ CM देखना चाहेगी और किस पार्टी का काम पसंद करते हैं। चले जानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम परशुराम है जी। आप यहीं पर ही रहते हैं? जी हाँ। कितने टाइम हो गया आपको यहाँ पर रहे? मेरे को तो सफेद आई 60-70 साल हो गए। तो आपने यहाँ पे हर पार्टी का काम देखा होगा। हाँ जी। तो किस पार्टी का काम आपको बेहतर लगा? देखो, अभी तक कोई पार्टी काम करने के लिए तैयार नहीं थी। जो विधायक बनेगा ना वो घूमता नहीं फिर इधर कहीं। हमारे इलाके में पहले मतीन विधायक बने थे, उन्होंने काम किया, बाकी किसी ने काम नहीं किया आज तक। चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो या कोई भी हो। तो क्या लगता है कौन सी पार्टी का काम बेहतर है? अब देखो, अभी तो पीछे तो कांग्रेस है, उनका बेहतर हुआ, अब तो किसी का बेहतर नहीं है। अब कोई आएगा यहाँ पर, वो काम करेगा, तब पता चलेगा कौन काम बेहतर कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। लेकिन उम्मीद जो वो केजरीवाल की ज्यादा हो रही है, लोगों की वो जो है वो आम आदमी पार्टी में ज्यादा झुकाव है। तो आपको लगता है कि CM जो है केजरीवाल दोबारा से बनेंगे? ये तो कह नहीं सकते कि कहाँ किसका कैसा रुझान होगा, समझे। लेकिन बीजेपी के लिए क्या कहेंगे? नहीं, बीजेपी के भी कैंडिडेट खड़े हैं, वो भी जीत सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ऐसा कहते हैं लोग कि बीजेपी की सत्ता में महंगाई बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गई है और अभी कल बोलूं 1 तारीख को ही वो आया था, हमारा बजट निकला था जिसमें 12 लाख तक के कोई टैक्स नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? देखो जी, गरीब आदमी ने क्या करे, गरीब आदमी को 12 लाख होते ही नहीं है, पहली बात तो है जी। और वो तो टैक्स देता ही है। उसको तो अगर मार्जिन लेनी है वो भी टैक्स देना है, 8,000 लेने जाएगा वो भी टैक्स देना, उसको तो टैक्स की मार ही मार है, समझे। गरीब आदमी को कोई राहत नहीं है, कोई सरकार राहत नहीं देती गरीब आदमी को, समझे। गरीब आदमी तो परेशान है, वो परेशान ही रहेगा। ये तो इनको किसी को गरीब की चिंता नहीं है, नेताओं को, क्योंकि जिनके तो पेट भरे हुए हैं, इन्हें गरीब आदमी की चिंता नहीं है। ये तो महलों में रहते हैं, है जी। जो आदमी गरीब जाएगा निकल कर जनता से, उसको पता होती है गरीब आदमी कैसे होते हैं। तो आपको क्या लगता है गरीबों के हित में कौन सी सरकार खड़ी होती है? गरीबों को हित में कोई जो चला जाता है वो कहाँ गरीबों का ध्यान रखता। वो तो जब चुनाव होते जब भी कहते हैं कि हम गरीब के साथ हैं, हम गरीब के साथ हैं। चुनाव के बाद कोई गरीब के साथ नहीं है, फिर सब अमीर के साथ है। आप बताइए, आपको क्या लगता है दिल्ली में किसकी सरकार आएगी? दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार आएगी। इतने आप मतलब श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं? हाँ, हम जानते हैं ना, हमें पता है। क्योंकि बीजेपी को लोग ज्यादा पसंद नहीं करते। बीजेपी लोग वैसे ही जो गरीब आदमियों के पक्ष में नहीं है, पक्ष में नहीं रहती है। SC ST वालों को वैसे ही परेशान करते हैं। इन्होंने हमेशा ये झगड़ेबाजी करवाते रहे, कहीं मुसलमानों का झगड़ा, हिंदुओं के साथ झगड़ा, लीचिंग करा रहे हैं। SC ST वालों को, SC वालों को परेशान करते हैं। तो लोग इससे तो वैसे ही परेशान है बीजेपी वाले से। पेंशन के बारे में क्या कहेंगे? पेंशन आपको मिल रही है समय से? नहीं, मैं तो गवर्नमेंट रिटायर हूँ, मेरे को तो वहाँ से पेंशन मिलती है। मुझे तो पेंशन वहाँ से मिलती है। गवर्नमेंट के लिए फिर भी सही है। जो प्राइवेट सेक्टर है उनके लिए क्या लगता है कि प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए वैसे ही? नहीं, जो बुजुर्गों को मिल रही है, किसी भी सरकार दे रही है, ठीक है। वो भाई 60 साल से ऊपर हो गए, जिनका रोजगार नहीं है, विकलांग है, विधवा है, जिनको जो मिल रही है ठीक है, उनके लिए अच्छा कर रहे हैं जो भी सरकार दे रही है। अब तो हर स्टेट में दे रहे हैं। कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे? कांग्रेस भी तब पहले कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस तो मुझे हमें लगता नहीं है कि दिल्ली में आएगी। मतलब दिल्ली में आपको बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बराबर ही टक्कर देखने को मिलेगी? हाँ, ज्यादा से ज्यादा नहीं का टक्कर हो सकता है कि कांग्रेस की भी होगी, कहीं बीजेपी की भी होगी, लेकिन लगता है कि केजरीवाल की ही सरकार आएगी। आपका नाम क्या है? देवी। कितने टाइम से आप यहाँ पर रह रही हैं? मैं बहुत दिन से रह रही हूँ।
तो यहाँ पे आपने हर पार्टी का काम देखा होगा, केजरीवाल के कामों को लेकर क्या कहेंगे? बढ़िया कहेंगे। केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हाँ हैं। जी। आपको पेंशन समय से मिल रही है? हाँ जी। और बीजेपी उसके लिए क्या कहेंगे? हाँ। बीजेपी बीजेपी नहीं। बीजेपी का काम पसंद नहीं है, नहीं। ऐसा क्यों? बीजेपी ने क्या करके दिखाया बताओ? केजरीवाल ने करके दिखाया, जो कहा हमने करा है। केजरीवाल ने जो कहा है मुंह से वो करके दिखाया उन्होंने। हाँ। और ये बीजेपी क्या कर रहा? बीजेपी कुछ नहीं कर रहा, ये तो दुनिया की तोड़फोड़ करवा देगा। ये सही नहीं है। सही। तो बुजुर्गों के लिए क्या क्या ऐसा काम करवाया है केजरीवाल? हमारे पैसे तो कांग्रेस ने बनवाए, मोदी ने बनवाए पैसे। मतलब कांग्रेस ने ही आपके पेंशन हाँ। वगैरह दिलवाई है। हाँ। लेकिन आप फिर केजरीवाल सरकार को अच्छा बोल रही है, कांग्रेस क्या कहेगी? केजरीवाल सरकार को ऐसे बोले, केजरीवाल सरकार ने करके दिखाया। हाँ, हाँ। ऐसा है। तो लगता है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल बनेंगे? केजरीवाल सरकार ने करके दिखाया और करके ही दिखाएगा वो करके ही दिखाएगा। अभी जीतेगा ना, करके ही दिखाएगा। काम सारे वादे पर पूरे करेंगे। आपका नाम क्या है? बबीता। आप यहाँ पे कितने समय से रह रहे हैं? 25 साल हो गए मुझे तो। 25 साल हो गए। तो अभी आम आदमी पार्टी ने जिस हिसाब से महिलाओं के लिए जो फैसिलिटीज दी है वो आपको प्राप्त हो रही है? हाँ जी। तो आप आम आदमी पार्टी के कामों के लिए क्या कहेंगी? सही है, काम सही कर रहा हूँ। सही कर रहे हैं। और बीजेपी को क्या लगता है, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, घर की महिलाएं भी परेशान है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। वो तो हाई परेशानी तो हो ही रही है। हाँ। तो महंगा तो है, हर सामान क्या करे। आपको लगता है कि जो सरकार ने महिलाओं को पैसे देने का वादा किया है, क्या लगता है कि पैसे देंगे क्या? पता नहीं मुझे। नहीं पता। किसी सरकार से उम्मीद है कि हाँ कि ठीक है ये सरकार दे देगी पैसे? उम्मीद किसी अपने भरोसा रखो, उम्मीद पे किसी है ही नहीं। पहली बात तो हाँ। तो कहते देते कोई नहीं है। कोई देता नहीं है। कोई नहीं देता। तो आपको लगता है कि जितने भी सरकारों ने वादा किया वो खड़े नहीं उतरते अपने वादों पर? कुछ उतरते कुछ नहीं उतरते। आपका नाम क्या है? राजकुमार। कितने टाइम से आप यहाँ पे रहते हैं? बचपन से। बचपन से। आपने कांग्रेस का काम देखा है, बीजेपी का देखा है, आम आदमी पार्टी का देखा है, क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? पलड़ा तो भारी मैडम अब क्या बताएं, आम आदमी का दिखाई दे रहा है। हाँ। लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। काम कुछ नहीं हुआ। जो ये बहानेबाजी बना रहे हैं कि हमने स्कूल बढ़िया कर दिए, हॉस्पिटल बढ़िया कर दिए, कोई किसी का कोई नया काम कुछ नहीं हुआ। ना कोई स्कूल कोई नया बना, ना कोई हॉस्पिटल नया बना, और ना कोई रोजगार के अवसर निकाले इन लोगों ने। मोहल्ला क्लिनिक नहीं है यहाँ पे? मोहल्ला क्लिनिक एक था, दूसरे उससे वो बंद हो गया। बंद हो गया वो भी। हाँ। तो फिर आप बीजेपी के लिए क्या कहेंगे? नहीं, हम तो बहुजन समाज पार्टी को वोट देते हैं, उसी को देंगे। तो दिल्ली में जिस हिसाब से केजरीवाल के कामों को लेकर कहते हैं कि केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक खुलवाया, बस फ्री शिक्षा करी है, स्कूल बनवाए हैं, तो आपके हिसाब से ये सब झूठ है? स्कूल तो नया कोई नहीं बनवाया, पुराने कपड़े को उतार के नया कपड़ा पहनाया गया, रेनोवेशन की गई, बस कोई नई भर्ती टीचर की नहीं निकली। और जो पहले शुरुआत में जैसे आए थे, थोड़ा सा सख्त किया था इन्होंने प्रशासन को, वो सब खत्म है। रिश्वतखोरी और बढ़ गई ज्यादा। कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे? कांग्रेस वापसी कर पाएगी? देखिए मैम, कांग्रेस वापसी तो करेगी, लेकिन कुछ वोटें सीटें उनकी आएंगी अब की बार। तो क्या लगता है सबसे बड़ा जो सवाल ये उठ रहा है कि जिस हिसाब से केजरीवाल भी काम कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, दिल्ली में सीएम कौन बनेगा? अब अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कौन बनेगा, क्योंकि हो सकता है खिचड़ी बन जाए। अब खिचड़ी बनेगी तो इसका कोई बता नहीं सकता अभी कि कौन सीएम बनेगा। आपका नाम क्या है? शंकर। कितने टाइम से हम यहाँ पे रहते हैं? हो गया 30 साल। इस साल। तो आपने जिस तरीके से बोला कि केजरीवाल ही बनेगा सीएम, सबसे यही सुन रहे हैं, ये तो सब दूसरों का थिंकिंग हो गया, दूसरों की सोच हो गई। आप बताइए आप कौन सी सरकार का काम पसंद कर रहे हैं? देखिए, अपने अपने जगह पर सब सरकार सही है। हम किसी को अच्छा न किसी को बुरा बना रहे हैं, ठीक है। जो काम करता है वो आएगा, बस यही है। तो क्या लगता है कौन काम कर रहा है? देखिए, अभी तो जो हमारे गली में हमारे जगह पर जो हुआ है वो केजरीवाल की सरकार है, वो कर रहा है। अब जो सरकार आएगा इससे आगे करेगा, वो आगे फिर आएगा। हम तो बस यही जानते हैं। हमारे लिए तो सरकार दोनों सारे एक ही है, या आम आदमी हो या कमल छाप हो, हाथ छाप हो,
या निर्दलीय में जितनी है हाथी साहब वाले, जो आएगा काम करेगा वो फिर आगे आएगा, जो नहीं काम करेगा वो जाएगा। बीजेपी के लिए क्या कहेंगे? हमारे लिए बीजेपी भी सही है, कोई बीजेपी में कोई खराब नहीं है। लोग कहते हैं कि बीजेपी की सत्ता में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, अभी बजट भी आया था 12 लाख तक के लिए, कोई टैक्स वगैरह नहीं लगेगा, इस पर क्या कहेंगे? महंगाई कोई भी सरकार आ गया है, न महंगाई कम होगा न घटेगा, महंगाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये खर्चा जो हो रहा है वो कहाँ से निकलेगा? पब्लिक से तो निकलेगा। कोई भी सरकार आए वो अपने जेब से तो नहीं लगाता है ना, पब्लिक से टैक्स में, जीएसटी में, कुछ में लेकर लगाता है और वही पैसे के काम करता है। तो जो काम करता है वो सरकार अच्छा है, जो काम नहीं करता है वो बेकार है। तो इससे आगे क्या कह सकते हैं? आपको लगता है कि कांग्रेस वापसी कर पाएगी दिल्ली इलेक्शन में? देखिए इसमें तो नहीं कर पाएगी, आगे कह नहीं सकते। लेकिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा किया था, दिल्ली में न्याय यात्रा की, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को लेकर लोगों की सोच बदल रही है। देखिए हम तो कहते हैं आए अगला, आगे आने से हमें तो कोई दिक्कत है नहीं। हमें तो कोई भी सरकार आएगा जो काम दिखाएगा, काम करेगा, हमारे लिए वही सरकार बढ़िया है। और जो काम नहीं करेगा तो सरकार हमारे लिए बेकार है। तो कोई सा सरकार के आम आदमी पार्टी के रहमान था, भूरे भाई था, अब इससे पहले भूरे भाई आके काम किया है, गली गली में आके 15 दिन पर, हफ्ता में, महीना दिन में एक बार जरूर आता था। अब रहमान है, 5 साल में हम उसको 4 बार देखे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? जो आता है गरीब हो या अमीर। अब ये है केजरीवाल कह रहा है जो हम फ्री दे रहे हैं, लगता है देंगे फ्री, देंगे क्या? क्योंकि भले ही महिलाओं को लेकर फ्री, तो जो वादा किया है वो दिया है, आगे कह नहीं सकते। विधानसभा से नहीं हूँ। कोई बात नहीं, आपने काम देखा होगा हर सरकार का, क्या लगता है कौन आएगा? केजरीवाल जी। केजरीवाल को लेकर इतनी श्योरिटी से कैसे बोल सकते हैं? नहीं, उन्होंने काम किया है, इस बेस पे उन्हें वोट मिलेगा। बीजेपी के लिए क्या कहेंगे? बीजेपी भी ठीक है बट केजरीवाल। बीजेपी को लेकर कहते हैं कि जो युवाओं के बीच में बहुत बेरोजगारी बढ़ रही है, आप एक युवा है, आप इस बात से सहमत हैं? हाँ ऐसा तो है, थोड़ा ऐसा है मानना है। कांग्रेस के लिए कांग्रेस का थोड़ा वजूद अभी कम है। वजूद कम है। तो आप जिस तरीके से राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बारे में आपने भी देखा होगा, सुना होगा, और दिल्ली में भी न्याय यात्रा की, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को लेकर थिंकिंग बदल गई है लोगों की, क्या लगता है कुछ करेंगे? क्योंकि आने वाले टाइम में राहुल गांधी जी का समर्थन होगा। क्योंकि कांग्रेस में बोला है कि अगर सत्ता में आती है तो जो स्टूडेंट्स हो गए, जो बेरोजगार लोग हो गए, उनके लिए मतलब स्कीमें निकलेगी और 8,500 रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस का कोई वजूद दिख ही नहीं रहा, मतलब मसला तो ये है, दिख नहीं रहा अभी। तो दिल्ली में फिर आम आदमी पार्टी लहर है जी। तो यहाँ पे हमारी लोगों से बातचीत हुई, यहाँ पे ज्यादातर जो लोग हैं आम आदमी पार्टी के काम से खुश है और कहीं ना कहीं कहते हैं कि केजरीवाल ही अगले सीएम बनेंगे दिल्ली में। इसी साथ मैं सिमरन, कैमरा पर्सन सोहेल, खबरी टीवी।